बचपन से ही सुना था कि इंसानों को हमेशा अपने हद में रहना चाहिए। हद से बाहर अगर कुछ भी करेंगे तो वो प्रलय लाती है। लेकिन अगर क्या हो कि मैं कहूँ कि मैंने भी हद से ज़्यादा कुछ किया था, लेकिन वो प्रलय नहीं, मेरे लिए वो जानलेवा बन चुका था। ये आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। मैं और मेरी माँ, यही मेरी छोटी दुनिया थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। वो नौकरी के साथ ओवर टाइम भी करती थी। बहुत मेहनत से मुझे बड़ा किया था ताकि उनके सपनों को मैं पूरा कर पाऊँ। लेकिन पढ़ाई के साथ मुझे एक और चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, वो था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में। पैरानॉर्मल चीज़ें, भूत प्रेत, वोडोइज्म्स, इन सब पे पता नहीं कहाँ से मुझे एक अट्रैक्शन मिलता था, जैसे मानो ये सब मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। हालांकि घर वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मेरे रिलेटिव्स और मेनली मेरे मदर को ये तो एकदम नापसंद था। बहुत बार डांट भी खाता था इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन शौक एक ऐसा चीज़ होता है जिससे आप इतने जल्दी पीछा नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई और शौक चल रहा था। मैं हमेशा से ही सोचता था कि क्या मौत के बाद भी कोई जिंदगी होता है, या फिर मौत के बाद ही सब कुछ खत्म हो जाता है। मुझे जानने का था कि मौत के बाद होता क्या है। इसके ऊपर मैं तरह तरह की किताब, बहुत सारे रिसर्च वगैरह और यूट्यूब में बहुत सर्चेस करता था, और जितना मुझे रिजल्ट्स मिलता था मानो मैं इनकी तरफ और खींचा चला जाता था। अब मुझे जानने की बहुत बेचैनी हो रही थी कि क्या होता है। अब मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे जानना था कि मौत के बाद क्या होता है, जिंदगी क्या होता है मौत के बाद। एक दिन रात को ऐसे ही मैं सो रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आया। मैंने फिर से अपना लैपटॉप ओपन किया, नहीं कॉलेज का कोई काम करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया जिसे आलतू फालतू चीज़ें कहते हैं वही पैरानॉर्मल चीज़ें सर्च करने के लिए। नियर अबाउट 2 घंटा मैंने सर्च किया। अचानक एक आर्टिकल पर मेरा नजर गया। वहां पे कुछ लिखा था कि मौत के बाद भी एक दुनिया होता है जिसे रूहानी दुनिया कहते हैं। हालांकि कोई जीवित इंसान को वहां पे जाना वर्जित है, लेकिन एक रास्ता है जिससे कोई भी इंसान सिर्फ कुछ टाइम के लिए रूहानी दुनिया में जा सकता है। उसके लिए एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। वो मंत्र था, बहुत मेहनत से मैंने उस मंत्र को पढ़ा, टेक उसका और उसमें उर्स का, टेक उसका उर्स में उर्स का। इसका मतलब क्या है? खैर जाने दो, कोई भी मतलब हो। लेकिन क्या सच में मैं इस मंत्र से उस दुनिया में मैं जा सकता हूं जहां पे लोग मौत के बाद जाते हैं? मैं बहुत एक्साइटेड था। सोचा क्यों ना अभी मैं जाकर मम्मी को बताऊं कि मैं सक्सेसफुल हो गया, लेकिन नहीं, अभी अगर बताया तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ट्राई भी करना था। इसका विधि था कि रात 12 बजे के बाद एक गोल लाल रंग के सर्कल के अंदर, जिसके चारों तरफ कैंडल्स होंगे, और इस मंत्र को पूरे 100 बार जाप करना पड़ता है। और अगर मन साफ हो तो शायद इसका फल मिलना भी निश्चित है। इसके लिए मैंने 1 हफ्ते का पूरा ट्राई किया। सब चीज़ों के लिए मैं रेडी हुआ, और आखिरकार जब 1 हफ्ता पूरा हुआ तो मैं उस विधि को करने के लिए बैठा। किसी को मैंने नहीं बताया। रात को 12 बजे के बाद मैंने सिंदूर से एक लाल रंग का सर्कल बनाया था। उसके अंदर मैं बैठा और उसके चारों तरफ गोल करके मैंने मोमबत्तियां रखी थी। शायद अब मुझे सक्सेस मिलने को है। मैं जान सकता हूं, मैं इसके ऊपर और रिसर्च कर सकता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड था,
लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि मैं किस खौफ के नजदीक जा रहा हूं। काश कोई तब मुझे ये कहता कि वापस आ जाओ। नहीं, इस दुनिया को, इस चीज के बारे में जानने का नशा मेरे सिर पे ऐसे चढ़ा हुआ था कि मानो कुछ भी नहीं। फिर मैंने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। ऐसे ही करते करते पूरे 100 बार मैंने उस मंत्र का जाप किया। तभी अचानक बाहर जोर से बिजली कड़की। क्या हुआ? अभी तो बरसात का मौसम है भी नहीं, तो बिजली किस लिए? पता नहीं यार क्या होगा। नहीं, मैंने फिर देखा कि मैं अपने ही रूम में हूं। मतलब ये सब बेकार चीजें हैं, ये सब मंत्र वगैरह सब बेकार है। चलो, मैंने कैंडल्स को बुझाया, उस सर्कल को भी मिटा दिया और फिर अपने बेड पे सो गया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुआ, जिस खतरनाक मोड़ की तरफ मैं जा रहा था। वक्त का मुझे कुछ पता नहीं, रात और डीप होने जा रहा था। पर जैसे ही रात बढ़ता गया, मुझे पता नहीं अपने बॉडी में एक अजीब तरह का लाइटनेस मुझे महसूस हुआ, मानो कि मेरा शरीर और हल्का होता जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? मानो कि मैं किसी गड्ढे में मैं गिर रहा हूं। ये क्या हो रहा है? मानो मैं और गिरता ही जा रहा हूं, गिरता ही जा रहा हूं। मुझे दोनों तरफ एक नीले रंग का रोशनी दिखाई दे रहा था। फिर जोर से मैं कहीं पे जा गिरा। फिर जब मैं वहां से उठ खड़ा हुआ तो उस जगह पे कोहरा ही कोहरा था। ये मैं कहां हूं? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, तो मैं इस जगह पे कैसे आया? लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा शरीर बहुत हल्का में लग रहा है। एक इंसान का शरीर इतना हल्का कैसे हो सकता है? मैं थोड़ा आगे गया। ये घना जंगल जैसा है और सामने बहुत सारे, क्या है वो चीजें? ये तो मुझे कब्रें लग रहे हैं, लेकिन मैं कब्रिस्तान में क्या कर रहा हूं अभी? उन सारे कब्रों के ऊपर कैंडल्स चल रहे थे। स्वागत है तुम्हारा। कौन बोला ये? मैं पीछे मुड़कर देखा कि काले कपड़ों में मुझसे भी बहुत लंबा एक शख्स मेरे नजदीक आ रहा था। मैं इस दुनिया का रखवाला हूं। तुम ही तो हमारी दुनिया में आना चाहते थे। लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। आपकी दुनिया में मतलब? अनजान मत बनो। तुम ही हमारी दुनिया में आना चाहते थे, इसी के लिए तुमने वो विधि किया था। तुम अभी अपने शरीर में नहीं हो, तुम सिर्फ एक रूह हो अभी। मैं अपने शरीर में नहीं? मतलब ये रूहानी दुनिया है? हाँ, ये रूहों का शहर है। यहां पे कोई इंसान नहीं आ सकता, लेकिन मैं आया हूं। यानी जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो मैं कर दिखाया हूं। हाँ, वो मैंने कर दिखाया। मैं खुशी से नाचना चाहता था। फिर मैंने उस शख्स से पूछा, तो क्या यहां पे हर कोई रूह है? हाँ, यहां पे हर कोई रूह है, परंतु तुम पैसे पहले ही हो जो बिना इजाजत के हमारी दुनिया में प्रवेश किए हो।
हाँ, असल में मुझे आप लोगों की दुनिया के बारे में जानने का बहुत शौक था। मैं हमेशा से ही जानना चाहता था कि क्या मौत के बाद ही सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, मौत के बाद भी बहुत कुछ होता है। रूह सिर्फ अपना शरीर ही छोड़ता है, उसका बहुत हिसाब किताब बाकी रहता है। शरीर को छोड़ने के बाद वो इस दुनिया में आ जाता है। हाँ, ठीक है, लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? आपने कहा कि मैं एक रूह हूं अभी, तो लेकिन मैं अभी तक मरा तो नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं अपनी दुनिया में फिर वापस भी जा सकता हूं ना? वो जोर से हंसने लगा। आप ऐसा हंस क्यों रहे हैं? इस दुनिया में तुम अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन जा नहीं सकते। हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। यदि कोई भी मानव हमारी दुनिया में बगैर इजाजत के आता है, तो हम तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक ना वो हम में से भी एक बन जाता है। ये क्या मतलब? आपने कहा था कि ये रूहानी दुनिया है, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं। तुम जीवित हो या तुम मृत हो, इन सब से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। नहीं, मैं यहां से वापस जा सकता हूं। मुझे याद है, वहां पे यह भी लिखा था कि इस मंत्र का जाप करने से मैं फिर वापस भी जा सकता हूं। वापस जाने के लिए मुझे इस मंत्र का सिर्फ एक ही बार जाप करना पड़ेगा। मैंने जोर से उस मंत्र का जाप किया। देखते ही देखते मेरे सामने एक रोशनी जैसा कुछ खुल गया। मुझे पता चल गया शायद यही मेरे वापस जाने का रास्ता है। मैं वापस जा सकता हूं। मैं सीधा दौड़ लगाया। मैं दौड़ते ही जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते जमीन से नीचे से बहुत सारे रूह बाहर आ गए, और ये सब तो जिंदा लाश है। वो मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ रहे थे, लेकिन मैं किसी भी तरह उस रोशनी के आर पार हो गया, और एक बार फिर मैंने अपनी दुनिया में ही मैंने आंखें खोला। मतलब ये सच है? हाँ, अब मुझे एक इंसान का बॉडी वेट मुझे फील हो रहा था, यानी कि ये दुनिया सच है। हाँ, लेकिन मैं वहां से वापस तो आ पाया, लेकिन अगर ये मैं किसी को बोलूंगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा, इसलिए मैं फिर सो गया। लेकिन मैं तब नहीं जानता था कि कितने बड़े मुसीबत के करीब मैं पहुंच चुका हूं। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज से ही मेरा दर्दनाक खेल शुरू हो गया था। अचानक जाते जाते मुझे फिर से वही मंजर याद आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने फिर से वो रूहें और जिंदा लाशें आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने गुस्से में 2-3 जन के ऊपर हाथ भी उठा दिया था, क्योंकि अब मुझे हर कोई रूह और जिंदा लाश जैसा दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं डरा सहमा कॉलेज से वापस आ गया। कॉलेज से मेरे घर पे फोन आया था कि मैं अजीब सा बिहेव कर रहा हूं, और देखते ही देखते मेरा तबीयत और बिगड़ गया। और इस हादसे को होते होते 1 हफ्ता बीत गया, और इस 1 हफ्ते के बाद मेरा कंडीशन और भी क्रिटिकल हो चुका था। मैं सो नहीं पा रहा था। सोते जाता हूं तो मुझे फिर से वो सपना आता है, और मैं सो भी नहीं पाता। बहुत सारी लाश, बहुत सारी रूहें मुझे पकड़ चुके हैं और मुझे अपनी तरह बना रहे हैं। और फिर मेरा नींद खुल जाता है। मैं इतना सहम गया हूं कि मुझे हर तरफ वो काला मंजर नजर आता है।
मेरी माँ बहुत चिंतित हो चुकी थी। तभी अचानक उनको पता चला कि हमारे पास के मंदिर में ही एक बहुत बड़े तांत्रिक आए हैं। लोग उन्हें धूनी बाबा के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने एक भी वक्त जाया नहीं किया और धूनी बाबा को हमारे घर पे ले आए। मैं सो नहीं रहा था, सिर्फ बिस्तर पे लेटा हुआ था। मुझे सुनाई दे रहा था कि मेरी माँ धूनी बाबा को क्या बता रही थी, कि मेरा बेटा अब नॉर्मल नहीं है, उसको कुछ हो गया है, कृपा करके आप देखिए बाबा। धूनी बाबा ने मुझे जांच किया। बहुत देर तक मुझे देखने के बाद मेरे फोरहेड पे उन्होंने अपना हाथ रखा और रखते ही रखते उन्होंने अपना आंखें खोला और उन्होंने जो बताया उसको सुनने के बाद तो मानो मैं एक जिंदा लाश ही खुद बन चुका था। उन्होंने मेरी मां को यह बताया कि मैं रूहानी दुनिया में फंस चुका हूं। मैंने शरीर के जितने भी ताकत थे सबको यूज करके मैं खड़ा हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या मैंने इस तरीके का कोई विधि किया था कभी। मैंने जो कुछ भी हुआ उन्हें सच बताया। उन्होंने बोला कि अब मैं रूहों की दुनिया में फंस चुका हूं। भले ही मैं अपने शरीर में वापस लौट आया हूं, लेकिन मेरा रूह अभी भी उसी दुनिया में अटका हुआ है। और जब तक मैं उस दुनिया से हमेशा के लिए बाहर नहीं आता, तब तक वो रूहें मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और देखते ही देखते बहुत ही जल्दी मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। बाबा, तो इसका क्या समाधान है? इसका कोई तो हल होगा। हां, एक ही हल है। तुम्हें फिर से उसी दुनिया में वापस जाना होगा। तुमने एक गलती किया था। तुमने उस मंत्र का जाप एक ही बार किया था, जो कि सही नहीं है। तुम्हें उस बाहर की दरवाजे की तरफ आते से आते, जब तक ना तुम उस दुनिया से हमारी दुनिया में वापस आते हो, तुम्हें उस मंत्र का जाप करते ही रहना चाहिए था। लेकिन मैं अगर उस दुनिया में फिर से जाऊंगा तो वो प्रेतात्माएं मुझे नहीं छोड़ेंगे। जीवित तो तुम इस दुनिया में भी नहीं रहोगे। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप को बचाने का एक आखिरी प्रयत्न करके देखो। ठीक है, मुझे फिर से वही विधि करना था। धूनी बाबा ने मुझे एक क्रिस्टल जैसा कुछ दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर तो यही रहेगा, मेरी रूह फिर से उस दुनिया में पहुंच जाएगी। ये क्रिस्टल उन रूहों का विनाश तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे थोड़ी देर के लिए दूर जरूर रख सकते हैं। उस दुनिया में जाने के बाद मुझे उसी मंत्र का जाप करना होगा, और तब तक जब तक ना मैं उस नीले रंग के दरवाजे से बाहर आ जाता हूं। देखते ही देखते धूनी बाबा ने अपनी विधि स्टार्ट किया और मैं फिर से उसी दुनिया में पहुंच गया। और मेरे स्वागत करने के लिए वो काले रंग का कपड़ा पहने वाला वो शैतान वहीं पे खड़ा था। मुझे पता था कि तुम फिर आओगे। एक बार जो इस दुनिया में आ जाता है, उसे हम उसकी दुनिया में वापस नहीं भेजते। नहीं, मैं अभी तक जीवित हूं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। यह कहने की ही देरी थी। जमीन फोड़कर और कब्रों से 100 से भी ज्यादा मुर्दे और बाकी बहुत सारे रूहें मेरे सामने आ गए। मैं उस मंत्र का जाप कर रहा था, लेकिन ये रूहें संख्या में इतने बड़े थे कि मैं उनके सामने लड़ नहीं पाया। उस क्रिस्टल को दिखाने से वो थोड़ी देर के लिए दूर जा गिरे, लेकिन फिर वो मेरी तरफ आने लगे। मैं कहां से बाहर निकलूं? गोल करके इन्होंने मुझे घेर लिया था। मैं कहां से बाहर निकलूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर वो शैतान अपनी कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ आ रहा था। आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है।
तुम्हें अब यहीं रहना होगा। आज तुम सदा के लिए हमारे जैसा बन जाओगे। उन रूहों ने मुझे दबोच लिया था, मुझे पकड़ के रखे, और वो शैतान मेरी तरफ आ रहा था अपनी कुल्हाड़ी लेकर। लेकिन तभी एक जोर की आवाज, और सब चुप हो गया। रुक जाओ, किसी ने पीछे से आवाज दिया। सब रूहे और मैंने पीछे की तरफ देखा। कोई हमारे नजदीक आ रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? वो शैतान चिल्ला रहा था। उसे छोड़ दो। ये कौन है? कौन है जो मेरी मदद के लिए आया है? इस दुनिया में कौन हो सकता है जो मेरी मदद के लिए आया है? क्या तुम नहीं जानते? ये एक जीवित इंसान है और हमारी दुनिया में आ चुका है। हम इसे वापस नहीं जाने देंगे। मैंने कहा उसे छोड़ दो, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम भी एक रूह हो, भूलो मत, तुम हमारे जैसे हो। तुम्हें मनुष्य का साथ नहीं देना चाहिए। मैंने कहा उस लड़के को छोड़ दो, और देखते ही देखते उसने अपने दोनों हाथों को हमारे तरफ किया, और वो सारे रूहे और वो सारे मुर्दे और वो लाश बहुत दूर जाकर गिरे और देखते ही देखते कहीं गायब हो गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो शैतान अपने कुल्हाड़ी को लेकर उस शख्स की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर उन दोनों में जोर की लड़ाई हुई और आखिर में वो शैतान हार गया। ये कौन है? इसका शरीर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुम ठीक हो? लेकिन इस आवाज को शायद मैं जानता हूं। मैंने इस आवाज को कहीं सुना है। क्या तुम ठीक हो? कौन है आप? कौन है आप जिसने मेरी सहायता किया जब आशा की कोई उम्मीद नहीं थी? तो आप आए। आप कौन है? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? धीरे धीरे वो शख्स मेरे नजर के सामने आए। उनका चेहरा मेरे सामने आया। मैं इन्हें जानता हूं। मैं इन्हें जानता हूं। तभी मुझे इनका आवाज इतना जाना पहचाना लग रहा था। उनको देखते ही मैं थर थर कांप तो उठा, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने अखबारों में इनका फोटो देखा है। सिर्फ अखबारों में नहीं, मैं अपने घर में रोज इनका फोटो देखता हूं। इनके फोटो को प्रणाम किए बगैर मैं कॉलेज की तरफ भी नहीं जाता। ना मेरी मां अपने काम पे जाती है इनके फोटो को देखे बिना। मैं हर रोज इनके फोटो को देखता हूं। टूटे हुए शब्दों में मैं बोला, पिताजी, पिताजी आप? मेरे बेटे, कितना बड़े हो गए हो तुम। पिताजी? मेरे सामने खड़े थे मेरे पिताजी, आर्मी के यूनिफॉर्म में। पिताजी आप? मैं जानता था कि तुम हमारी दुनिया में फंस चुके हो। आपने मुझे पहचान लिया पिताजी? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। तुम्हारा बचपन मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब तुम मेरे गोद में थे। पिताजी, मुझे आपका ज्यादा बातें कुछ याद नहीं है। बहुत छोटा था जब आपको खोया था।
मेरे बेटे, तुम्हारे हंसी मजाक सब कुछ मुझे याद है। तुम्हारी माँ कैसी है? माँ बहुत अच्छी है पिताजी। आज भी आपके कारनामे मुझे सुनाते हैं, आज भी आपके बहादुरी के किस्से मुझे सुनाते हैं। किस तरीके से आपने देश के लिए अपना जान दिया था। पिताजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगा। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब तुम्हारे वापस जाने का वक्त आ चुका है। पिताजी, लेकिन मैं आपको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं लौट सकता बेटे, क्योंकि मैं अब कोई जीवित इंसान नहीं हूं। यही मेरी दुनिया है। जब अपने बेटे को मुसीबत में देखता हुआ कोई पिता नहीं आया, ऐसा हो सकता है? मुझे पता चल गया था कि वो शैतान आज तुम्हारी बलि चढ़ाएगा, इसलिए आज मैं आया था। मेरे बेटे, मुझे विश्वास है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, देश के लिए कुछ जरूर करोगे। अपने मां का ख्याल रखना मेरे बेटे। जाओ, अब तुम्हें उस मंत्र के जाप करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। लेकिन पिताजी, मैं इतने सालों बाद आपसे मिला हूं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। समझने की कोशिश करो, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम्हारा दुनिया वो है जहां पे तुम्हारे जैसे लोग हैं। तुम्हें उनके लिए कुछ करना है। मेरा नाम रखना मेरे बेटे। अब जाओ। अब अगर तुमने देर किया तो वो शैतान फिर वापस आ जाएगा, वो लोग फिर वापस आ जाएंगे, और शायद हो सकता है इस बार मैं तुम्हें बचा ना पाऊं। जाओ मेरे बेटे, जाओ। अपना ख्याल रखना, मां का भी ख्याल रखना। देखते ही देखते मैं उस रोशनी के आर पार हो गया। मेरे पिताजी के चेहरा मेरे सामने से फिर धीरे धीरे बोझल हो गई, और एक बार फिर इंसानों की दुनिया में मेरा आंख खुला। मेरे पास मेरी मां बैठी हुई थी, धुनी बाबा भी वहां पे बैठे हुए थे। मुझे सही सलामत वापस आते देख मेरी मां बहुत खुश हुई। बाद में धुनी बाबा ने कहा कि अब मैं खतरे से बाहर हूं, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। मेरी मां ने पूछा कि मैं उस जगह से वापस कैसे आया। मां, आप ही ने कहा था ना कि पिताजी हर वक्त हमारे साथ हैं। आज उनके आशीर्वाद ने नहीं, खुद उन्हीं ने मुझे बचाया था। जो हुआ मैंने सब मां को बताया। आज एक बार फिर हम लोग पिताजी के फोटो के सामने खड़े हुए हैं, ताकि वो हमें सारी जिंदगी सुरक्षित रखे, हमें आशीर्वाद दे। उस दिन के बाद से मैंने ये सब रिसर्च वगैरह छोड़ दिए और अपनी जिंदगी बनाने के रास्ते के लिए निकल गया। इस हादसे को गुजरे हुए 15 साल बीत चुके हैं, और आज मैं एक रिस्पॉन्सिबल बेटा ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल पति भी बन चुका हूं, और साथ ही साथ मैं एक रिस्पॉन्सिबल देश का नागरिक भी बन चुका हूं। यह सही है कि मैं अपने पिताजी जैसा तो कभी नहीं बन पाऊंगा, जिन्होंने देश के लिए अपना जान दिया था। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, और मेहनत से और पूरी लगन से मैं आज एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर बन चुका हूं। मुझे पता है कि मेरे पिताजी आज भी मुझे देख रहे हैं। वो जहां भी है वो मुझे देख रहे हैं और पूरे मन से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बात तो सही है कि मौत के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, और ये भी मैंने सीखा कि अपनों को छोड़कर जब कोई अपना चला जाता है तो उन्हीं अपनों को सुरक्षा के लिए भी वो कभी ना कभी वापस जरूर आते हैं।
जैसे मेरे पिताजी वापस आए थे।